अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं 74LS138 3 लाइन टू 8 लाइन डी कोडर डी मल्टीप्लेक्सर। 3 पिन डाटा देते हैं इसको, बाइनरी डाटा BCD कोड में हो सकता है। इस 3 बिट डाटे को ये हमें 8 लाइनों में डिकोड करके देती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एड्रेस 00 होगा, तीनों लाइनें 0 होंगी तो पहली आउटपुट मिलेगी। 001 होगा तो ये लाइन एक्टिव हो जाएगी, दूसरी बाइनरी आएगी तो ये स्टेप वाइज कि हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं तो ये बारी बारी मुख्तलिफ लोकेशंस को एक्टिव करवाएगी। पिछली वीडियो में मैंने जब इस पे डिकोडर पे बात की थी कि डिकोडर करता क्या है, तो डिकोडर बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर से डाटा आउट हो रहा होता है वहाँ से कुछ लाइनों को एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये आगे मुख्तलिफ ट्रांसीवर होते हैं, लाइन ड्राइवर होते हैं, बफर होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं या रिसीवर होते हैं। उनको हम अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम करते हैं कि जी अच्छा मैंने ये डाटा यहाँ से इस पे भेजना है तो इस आईसी को इनेबल करेंगे। इनेबल कहाँ से होगी? एड्रेस डिकोडर से, कंप्यूटर से या MCU से, माइक्रो कंट्रोलर से। हमारे पास 8 लाइनें हैं। उन 8 लाइनों को हम बारी बारी मुख्तलिफ लोकेशन पे भेजने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको एड्रेस डिकोडर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 138 IC यही वाली जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये लगी हुई है। यहाँ पर डाटा इंटर हो रहा है इस IC पे भी, इस पे भी। जो इसको कमांड आएगी कि इसको चलाना है या इसको चलाना है, ये डिपेंड करेगा कि माइक्रो कंट्रोलर को क्या चाहिए, किस लाइन पे भेजना है डाटा या किस लाइन से लेना है। अगर इस लाइन पे भेजना है या इस लाइन से लेना है या इस IC पे कुछ काम करना है तो ये IC उसको इनेबल करेगी। तो हम जो डाटा इस पोर्ट से एंटर करेंगे वो उसमें पहुंचेगा या वहाँ से हम डाटा उठाएंगे। इस IC को देखें तो यहाँ पर इसकी लॉजिक डायग्राम बनी हुई है। पिन नंबर 6 इसकी G1 है। G1 पे देखेंगे तो 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हाई होगा तो यहाँ पर लो, इसके बाद इसकी इनपुट पे यहाँ पर फिर हाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखें तो G बार, ये जो बार होती है इसका मतलब है यहाँ पर लॉजिक लो एक्टिव होगा, यानी एक्टिव लॉजिक लो देंगे तब ये IC काम करेगी। G2A G2B ये 2 इनेबल पिने हैं, पिन नंबर 4 और 5। इनको लो होना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर बार लगी हुई है, इस पे बार नहीं है। जिस पे बार ना हो तो वो एक्टिव हाई होता है, जिस पे बार लगी हो तो वो एक्टिव लो होता है। ये जो ऊपर लाइन लगी है, यानी इस IC के फंक्शन करने के लिए, इनेबल करने के लिए 4 और 5 नंबर पिन को लो होना चाहिए, ये जो मैंने 2 पिनें लो की हैं, और पिन नंबर 6 को हाई होना चाहिए। पिन 8 इसकी ग्राउंड है और पिन नंबर 16 इसकी पॉजिटिव वोल्टेज है, VCC है। 4.75 से लेके 5.25 5 वोल्ट इसके नॉमिनल इनपुट होती है। इनपुट और आउटपुट को देखने के लिए मैंने एक 330 ओम की रजिस्टर और LED हर लाइन पे मैंने लगा दी है ताकि हमें पता चले कि हम दे क्या रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है। अभी देखिए ये जो पिन नंबर 6 है इसको मैंने हाई किया है। अगर इसको हम लो कर देंगे, अभी इस वक्त ये वाली आउटपुट हाई है, अगर लो कर देंगे तो सारी आउटपुट हाई हो जाएगी जैसा यहाँ पर बताया गया है। G1 और G2 की दोनों इनपुट्स अगर हाई हो जाए तो ये कोई काम नहीं करेगी। ऐसे ही अगर पिन नंबर 6 को G1 को लो कर दिया जाए तो भी ये डिसेबल हो जाएगी। दोनों गेट में से या ये हाई कर दिए जाए या इसको लो कर दिया जाए तो ये IC डिसेबल हो जाती है। काम करने के लिए पिन नंबर 6 का हाई होना लाजमी है, पिन 4 और 5 का लो होना लाजमी है। 1 2 3 यहाँ पर है इसका सिलेक्ट इनपुट, यानी कौन सी लोकेशन, इनका एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। जब तीनों लो होंगी, G1 हाई है, G बार की दोनों इनपुट्स लो हैं और तीनों एड्रेस इनपुट्स
लो होंगी, तीनों एलईडी ऑफ हैं, 1 और 2 और 3 नंबर पिन, तो उस वक्त Y0 आउट होगी पिन नंबर 15 से। इसके बाद अगर ए को हाई कर दिया जाए, जो इसकी लो साइड बिट है, तो लो लो और हाई, 2 पिनें लो होंगी, और इसको अगर हम हाई कर दें तो देखें हमारी जो Y1 है पिन नंबर 14 वाली आउटपुट, ये हाई हो गई है। ऐसे ही अगर लो हाई लो 3 और 1 को लो कर दिया जाए, पिन नंबर 2 को हाई कर दिया जाए, तो अभी Y2 पिन नंबर 13। इसके बाद अगर लो हाई हाई कर दिया जाए तो Y3 हाई हो जाएगी, तो Y3 एक्टिव लो हो जाएगी। तो ये वाली इस वक्त लाइन जो है ये एक्टिव है। इस लाइन पे जो चीज़ लगी होगी वो काम करेगी, बाकी सारी की सारी ऑफ रहेंगी। ऐसे ही हाई लो लो, इस बिट को अगर हाई कर दी जाए Y4 है पिन नंबर 11। इसके बाद है हाई लो हाई, हाई लो हाई, यानी C हाई है, B पिन नंबर 2 लो है और A हाई है। तो इस वक्त इस कंडीशन पे हाई लो हाई पे Y5 आउटपुट जो है वो एक्टिव लो होगी। Y5 है पिन नंबर 10 से, तो पिन नंबर 10 को लो होना चाहिए, तो ये लो है। इससे नेक्स्ट कंडीशन है हाई हाई लो, हाई हाई लो। तो इस वक्त जो आउटपुट है Y6 वो एक्टिव लो होगी पिन नंबर 9 से। यहाँ से जो पिन नंबर 9 से आउटपुट हो रही है, ये ऑरेंज वायर, ये यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे पहुँच रही है, तो ये पिन हमारी लो है। और अगर सारी इनपुट हाई हो जाए तो इस वक्त देखें सबसे आखिरी बिट जो है वो एक्टिव लो है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये बात की थी कि जो एड्रेस चेंज होता रहेगा, इसकी एक एक पिन आगे शिफ्ट होती रहेगी, यानी उस एड्रेस लोकेशन के मुताबिक अपनी उस आईसी को, अभी यहाँ पर तो हमने एलईडी लगाई है, अगर यही एलईडी आगे एलईडी की बजाय अगर कोई और आईसी ट्रांसीवर की इनेबल पिन अगर एक्टिव कर दें, तो वो ट्रांसीवर रास्ता दे देगा इस डाटे को, जो यहाँ से डाटा आ रहा है, तो ये आगे जो भी लोकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसको जाके ये ऑपरेट करेगा, उसको ऑन करेगा, ऑफ करेगा, या जो भी फंक्शन हम वहाँ पे करवाना चाह रहे हैं वो फंक्शन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।